हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ए.के. गुप्ता। बेस्ट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गजनी साम्राज्य या यामीन वंश के बारे में। ठीक है, इसके पिछले सेशन में हमने आपको बताया हुआ है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, ठीक है, किसने किया, कब किया, ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, आप बेहतर समझ पाएंगे। तो आइए, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं गजनी साम्राज्य या यामीन वंश के बारे में। तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? गजनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे अल्तगिन थे। अल्तगिन के बाद उसका दास या दामाद जो था, फिर उसके पुत्री से शादी हुआ, फिर सुबुक्तगिन हुआ, उसका दास या दामाद, वो गद्दी पर बैठा। उसके बैठने के बाद उसका जो पुत्र हुआ महमूद गजनवी, गजनवी साम्राज्य का फिर वो शासक बना। तो हम ये देखेंगे गजनी जब आया शासन व्यवस्था चलाने के लिए, उस टाइम उसके द्वारा किया गया कारनामा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा शासक था जो हिंदुओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक विध्वंसक के रूप में जाना जाता है, कि लूट मार ये सब मंदिर विध्वंसक के रूप में खास करके भारत में उसको जाना जाता है। ठीक है, हम ये देखेंगे कि महमूद गजनवी जो था अपना राज्य चलाने के लिए जो उसके द्वारा शासक थे उन पर अपना एक कड़ा रुख अख्तियार करता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं गजनी साम्राज्य या यामीन वंश। तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्तगिन। फिर अल्तगिन का दास या दामाद जो हुआ ये सुबुक्तगिन, उस अल्तगिन का दामाद सुबुक्तगिन हुआ। सुबुक्तगिन, यहाँ से हम ये जानते हैं कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो है यही किया था। सुबुक्तगिन जो है भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था, इसी के नेतृत्व में जो है आक्रमण हुआ था। हम ये जानेंगे कि पहला आक्रमण जो है पंजाब के राजा जयपाल जो थे उनके विरुद्ध किया था। गजनवी जो है पंजाब के राजा जयपाल थे, उनके विरुद्ध ये किया हुआ था आक्रमण, पहला आक्रमण। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि सबसे पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। फिर से आपसे ये पूछा जाएगा कि किसके खिलाफ किया था? तो पंजाब के राजा जयपाल के खिलाफ किया हुआ था। ठीक है, हम ये जानेंगे गजनवी के बारे में। गजनवी के बारे में एक विदेशी इतिहासकार जो है उन्होंने बताया है कि गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि भारत पर गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है और 17 बार लूट मार काट पीट और भारत को लूटने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आइए हम ये देखेंगे कि महमूद गजनवी जो है 998 से 1030 तक अपना शासन व्यवस्था को चलाया और गद्दी पर बैठा। ठीक है, फिर महमूद गजनवी जो था इसके गद्दी पर बैठने के पश्चात कुछ समय बीतने के बाद एक खलीफा अल कादिर बिल्लाह नाम के थे, जिनके द्वारा दो उपाधि दी गई। दो उपाधियों में उनको दिया गया यामीन उद दौला और यामीन उद मिल्ला। तो यामीन उद दौला का मतलब होता है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, साम्राज्य का दाहिना हाथ। यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। और हम ये जानेंगे यामीन उल मिल्लाह का मतलब होता है मुस्लिमों का संरक्षक, मुस्लिमों का संरक्षक। तो आपसे ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि यामीन उल मिल्लाह का मतलब क्या होता है, तो आप जवाब दीजिएगा मुस्लिमों का संरक्षक जो है, मुस्लिमों का संरक्षक यामीन उल मिल्लाह को बोला जाता है। और यामीन उद दौला को साम्राज्य का दाहिना हाथ बोला जाता था। और ये उपाधि किसने दी थी? खलीफा अल कादिर ने दिया था, खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं
गजनी भारत का प्रथम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी। सुल्तान के बारे में मैंने पिछले सेशन में बताया हुआ है कि खलीफा जो है, खलीफा से जाकर सुल्तान की उपाधि लेनी पड़ती थी। किसी शासक को शासक चलाने से पहले, राजा बनने से पहले उसको खलीफा के पास जाकर सुल्तान की उपाधि लेनी पड़ती थी। तो गजनी जो है प्रथम शासक है जो सुल्तान की उपाधि धारण की है। नेक्स्ट देखते हैं, गजनी के दरबार में एक इतिहासकार जो थे उत्तरी, गजनी के दरबार में इतिहासकार उत्तरी जो थे 2 बुक लिखे हुए थे, उल यामिनी और तारीखे यामिनी। उल यामिनी या तारीखे यामिनी, ये क्वेश्चन में बहुत बार देखा गया है इसको, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे। गजनी के दरबारी इतिहासकार उत्तरी जो थे उल यामिनी और तारीखे यामिनी, ये भी क्वेश्चन आता है कि गजनी के दरबार में कौन इतिहासकार थे, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम जो है उत्तरी था। मैंने जैसा कि आपको बताया कि भारत पर गजनी जो है 17 बार आक्रमण किया है। ऐसी जानकारी सर हेनरी इलियट इतिहासकार थे जिनके माध्यम से पता चलता है कि भारत पर गजनवी जो है 17 बार आक्रमण किया है। और 17 बार आक्रमण करने के पश्चात वो जाता है और उसका मकसद एक ही रहता है कि भारत में आकर धन को लूटना, बस यही उसका मकसद होता है। उसका मकसद कहीं नहीं है कि साम्राज्य का विस्तारवाद करना। वो जैसा कि मैंने बताया कि सर हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो 17 बार आक्रमण में मैं वही आक्रमण को आपको बता रहा हूं जो एग्जाम दृष्टिकोण से नेसेसरी है और यही सब पूछा जाता है। नहीं तो इतना सारा आक्रमण हुआ, आप खुद सोच के देखिए कि इतना सारा आक्रमण हुआ, इतना राजा हुए, यदि सबका वर्णन करते चला जाए तो फिर पता चलेगा कि हमें कितना दिन लग गया युद्ध को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो हम उसी को जानेंगे जो हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से जरूरी है और जिन्होंने कुछ खास कदम उठाए। तो आइए देखते हैं। पहला, जैसा कि मैंने बताया, गजनवी जो है पहला आक्रमण 1000 में किया था और वो पंजाब के राजा जो थे, हिंदुशाही राजा जयपाल के खिलाफ। हमें बुक में, आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा आधुनिक भारत, तो उसमें आपको मिलेगा कि 1001 में ये गजनवी जो है भारत पर आक्रमण करता है और पंजाब के जयपाल सिंह से युद्ध करता है और उनको बंदी बना लेता है। तो ये जो बंदी बना लेता है वो 1001 में करता है, लेकिन पहला आक्रमण जो है उसका 1000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं होंगे पढ़ते समय, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ पंजाब के राजा जयपाल के खिलाफ। दूसरा, छठा जो है, पहला इंपोर्टेंट है, फिर छठा 1008 से 1009 ईस्वी के बीच हिंदुशाही राजा आनंदपाल जो थे उनके खिलाफ युद्ध लड़ा। फिर 12वां युद्ध देखेंगे 1018 से 1019 के बीच मथुरा के राजा जो थे प्रतिहार, उनके खिलाफ आक्रमण किया। फिर 13वां इंपोर्टेंट हो जाता है 1019 से 20 के बीच में चंदेल राजा विद्याधर थे, उनके खिलाफ आक्रमण हुआ। फिर 16वां आक्रमण किया उसने 1025 में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में पड़ता है और वहां के राजा जो थे भीमदेव, ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर में बहुत सारा धन संपदा, सोना चांदी का खजाना जो है छुपा हुआ था और वो गजनवी जो है वहां आक्रमण किया, उससे युद्ध किया, उसको पराजित करके वहां से धन संपदा जितना लूटना पॉसिबल बन सका वो लूटा और अपने सेना जो थे सेना के इस्तेमाल किया और वहां से धन संपदा जो है अपने यहाँ भेजवाना शुरू किया। तो उसके लौटने के क्रम में जाट शासक जो थे, जाट लोग, वो लोग उस पे धावा बोल दिए और धावा बोले और उसका जो कुछ धन जो था उन लोगों ने उससे छीन लिया और वो रख लिए। यही कारण है फिर आया और विशेष करके जाट जो लोग थे उस पे आक्रमण किया और उनको हरा दिया। ये भीमदेव नहीं होगा, यहाँ पे अंतिम जाट लोग थे, जाट शासक,
जिसपे अंतिम आक्रमण किया और उसको हरा के फिर वापस लौट गया। ऐसा माना जाता है कि गजनी जो है अय्याश तो था ही, राजा जो लोग भी होते हैं वो थोड़ा सा अय्याशी किस्म के होते हैं, मनचले होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भी था, लेकिन इसके अंदर लालच बहुत था, लालची इंसान था। ऐसा कहा जाता है कि गजनवी जो था वो बहुत लालची किस्म का आदमी था। वो इतना धन संपदा, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात भारत से लूट के ले गया, और वो जैसे ही गया उससे 2 साल के अंदर, जैसे 27 में तो गया और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि जिस महल में वो धन संपदा, ये जो हीरे जवाहरात रखे थे, उसी में वो रहता था। और वो देख के वो इतना पागल हो गया खुशी के मारे कि मेरे पास इतना धन दौलत हीरे जवाहरात हैं। उसको देख के वो एक तरह से पागल हो गया और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। गजनी का एक और सिद्धांत था, वो कहीं से भी अपना साम्राज्य का विस्तारवाद नहीं चाहता था। उसका सिर्फ एक ही नीति थी कि धन को लूटना और जितना बन सके उतना लूटना था। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि गजनी जो है साम्राज्य का विस्तारवाद किया या नहीं, चाहता था या नहीं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन बना के आपसे फंसाया जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। गजनी जो था कहीं से भी साम्राज्य का विस्तारवाद नहीं चाहता था उसका। तो आइए देखते हैं कुछ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बता रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलता है, तो इसे आप ध्यान से नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं। अरबी में लिखे तहकीके हिंद, अरबी में लिखे तहकीके हिंद एक पुस्तक था जिसका अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने किया था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने किया और उसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तहकीके हिंद की रचना हिंदी में अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो रजनीकांत शर्मा। और इंग्लिश में किसने किया? तो सचाऊ ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शाहनामा के लेखक। ये तो बहुत बार मिला है, एक बार नहीं बहुत बार। आप जितना क्वेश्चन देखिएगा आपको बहुत क्वेश्चन में मिलेगा कि शाहनामा के लेखक कौन है। तो शाहनामा के लेखक जो है फिरदौसी हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। और फिर लास्ट है तारीखे सुबुक्तगीन। तारीखे सुबुक्तगीन किसने लिखी है? तो बैहाकी। ठीक है, ओके दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट सेशन देखेंगे। आज हमने गजनवी देखा, कल देखेंगे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में कल पढ़ेंगे। आप किसी बुक से टॉपिक उठाइएगा और लगा के देखेंगे कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और इसके बारे में बताइए कि ये लेक्चर जो है आपके लिए कितना बेनिफिट रहा। धन्यवाद।